हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि कोरोना के इस दौर में हर काम जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी सारे जो ऑनलाइन ऐप्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं। और उनमें से कुछ ऐप्स जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, मीटिंग के लिए या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूज़ होती हैं, आज हम बात करेंगे उन्हीं ऐप्स के बारे में। तो उनमें से आज दो ऐप्स हमने ली हैं, ज़ूम ऐप और गूगल मीट ऐप। तो आज हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे, इनकी सिक्योरिटी के बारे में भी जानेंगे। और शुरू करने से पहले जानते हैं इन दोनों ऐप्स की हिस्ट्री के बारे में और उनके जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पर्सन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एरिक युआन। एरिक युआन जो है वो बेसिकली नेशनैलिटी उनकी चाइना की है, मतलब कि वो चाइना के हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका में रह रहे हैं। तो इनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि इन्होंने पहले से एक अमेरिकन कंपनी में काम किया हुआ है, जो कि ऑनलाइन वीडियो मीटिंग के लिए ऐप तैयार करती है। लेकिन जो ऐप है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, और जो एरिक हैं वो अपने सजेशंस लेकर कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम ये चेंजेस करेंगे तो ऐप जो है वो सक्सेसफुली वर्क करेगी। लेकिन उनकी जो बात है वो मानी नहीं जाती। तो उन्होंने सोचा कि मैं जानता हूँ कि ये काम करेगी, सो मैं इसलिए वो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐप बनाई जिसका नाम जो है ज़ूम रखा गया। ज़ूम ऐप जो है वो बेसिकली काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल जो है चाइनीज़ पॉलिसी हम कह सकते हैं कि फॉलो की है। तो चाइनीज़ पॉलिसी है क्या कि आप जो है चीज़ों को डंप करना शुरू कर दो दूसरी जगह पे, ताकि वहाँ पर उसी के सिमिलर जो चीज़ें हैं जिनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि चाइना कर रहा है कि अभी जो है वो अदर कंट्रीज़ जो हैं उनमें चीज़ें डंप करता है, और उस कंट्री में बनने वाली चीज़ें जो हैं जब लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ जो है उसके कंपैरेटिवली सस्ती है, तो वो चाइनीज़ माल ही ख़रीदते हैं। और दूसरा जो उनकी अपनी कंट्री का होता है या फिर जो महंगा होता है वो नहीं खरीदते। तो इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है उनकी मोनोपोली आ जाती है, एकाधिकार आ जाता है, और बाकी सभी जो है बंद हो जाते हैं और वही चलते रह जाते हैं। तो एक तरह से वो पूरे के पूरे विश्व पर, वर्ल्ड पर जो है मोनोपोली कायम करना चाहते हैं। तो ऐसी ही एक पॉलिसी पर जो है मुझे लगता है कि एरिक युआन जो है वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐप बनाई, और इसको टक्कर देने के लिए जो ऐप थी मार्केट में वो थी स्काइप ऐप, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की थी। और स्काइप ऐप जो है उनमें काफ़ी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो पेड थी। और उन्हीं सारी फैसिलिटीज़ को लेकर ज़ूम ऐप रेडी की गई थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो सीधी सी बात है कि जो यूज़र है वो फ्री की तरफ ही जाएगा, जो चीज़ उसे सस्ते में मिल रही है या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो वो वही सिलेक्ट करेगा। तो एरिक ने जो है वो चीज़ें जो है वो सस्ते में प्रोवाइड करवाना शुरू करवा दिया। तो ऑनलाइन मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो होती है, सारा काम जो स्मूथली चलता है। तो एरिक का जो उस टाइम पे जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो है जैसे हम जानते हैं कि कोरोना हर कंट्री में फैला हुआ है, तो सिर्फ कुछ एक लोग ही हैं जिनको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, और उन लोगों में से एक हैं एरिक युआन। तो एरिक युआन के अमेरिका में सेटल होने के पीछे भी एक स्टोरी है कि आप सभी जानते हो कि अमेरिका का वीज़ा जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता।
तो इन्होंने बार बार जो है वीज़ा अप्लाई करते रहे। 8 बार जो इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ, और उसके बाद जो है इनको 9th टाइम 9वीं बार जो है वो अमेरिका का वीज़ा मिला, जिसके बाद इन्होंने अमेरिका में काम शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो ज़ूम ऐप है वो काफ़ी इजी है। एक नया यूज़र जो है वो इसे आसानी से चला सकता है, कोई भी नॉर्मल इंसान, बजाय इसके कि हम कंपेयर करें इसे दूसरी ऐप्स के साथ। तो इसकी जो यूज़ करने की पॉलिसी है, या फिर जिसे हम यूज़ करते हैं, वो काफ़ी इजी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल की। गूगल का जो फाउंडर हैं वो हैं ये 2 पर्सन। इनका नाम है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो हैं उन्होंने गूगल को फाइंड किया था। आजकल जो है सर्च का दूसरा नाम गूगल हो चुका है। यानी कि हमने कुछ भी सर्च करना हो तो हम कहते हैं कि गूगल कर लो, बजाय इसके ये कहने के कि सर्च कर लो, हम कहते हैं कि गूगल कर लो। तो गूगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जब से गूगल कंपनी की स्थापना हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, तब से लेकर आज तक गूगल ने जो है लगभग 50 से ऊपर कंपनियां जो हैं, जो आईटी सेक्टर्स की हैं, वो ख़रीद ली हैं। और इनका रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो बताना पॉसिबल नहीं है। लगभग $50 बिलियन जो है पर ईयर इनका इनकम है। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो हैं इन्होंने ही अभी जो है आप जिस ऐप के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो, ये भी खरीदी हुई है। ऑलमोस्ट जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, जहाँ एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, ये कहा जाता है कि 5 में से 4 पर जो है वो एंड्रॉयड जो है वो गूगल का ही होता है। गूगल की सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो गूगल एक फैमिली ऐप है। जैसे कि ज़ूम जो है हम कह सकते हैं कि स्टैंड अलोन ऐप है, उसमें अकेला जो है एक ही ऐप है। और गूगल जो है वो एक बंच में आता है, मींस कि बहुत सारी ऐप्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी जो है वो बेटर हो सकती है। तो गूगल के जो सीईओ हैं, वो करंट जो हैं वो सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि एक भारतीय नागरिक हैं। और काफ़ी सारी स्ट्रगल के बाद वो जहाँ तक पहुँचे हैं। गूगल जो है जब से इस्टेब्लिश हुआ है आज तक उन्होंने काफ़ी अपने लोगो चेंज किए हुए हैं। और अब बात करते हैं मीटिंग्स के बारे में। तो मीटिंग के लिए गूगल ने भी एक ऐप स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी, जिसका नाम गूगल मीट है। पहले जो है ये ऐप पेड ऐप थी, लेकिन अभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवाई गई है प्ले स्टोर पर भी। और आप ब्राउज़र में खोलते तो सीधा ब्राउज़र में भी जो है आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो गूगल मीट जो है वो काफ़ी सारी लिमिटेशंस के साथ है एज़ कम्पेयर टू ज़ूम। ज़ूम जो है वो इजी टू ऑपरेट ऐप है, उसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ज़ूम ऐप जो है वो उसको कंट्रोल करना जो है इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हम सिक्योरिटी की साइड से देखें तो गूगल जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, गूगल मीट। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपको एक फैमिली की सिक्योरिटी मिल जाती है। इसके लिए कि मैं आपको पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप एक फैमिली वाले पर्सन हो और आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप अपने बच्चे को किस पर्सन के पास छोड़ के जाओगे? एक पर्सन जो अकेला रहता है, सिर्फ एक ही है, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसकी फैमिली है और जो अपनी फैमिली के पास रहता है? तो सीधी सी बात है कि आप उसी पर्सन के पास जाओगे जो कि अपनी फैमिली के साथ है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अच्छे से टेक केयर कर सकता है। तो यही बात जो है हम यहाँ पर भी ले सकते हैं कि गूगल जो है वो एक तरह से फैमिली है। कि अगर गूगल की किसी भी ऐप में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम जो है वो एक ऐप में नहीं होगी, वो सभी में आ सकती है। तो गूगल जो है इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखता है और सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। दूसरी बात ये कि आप जूम गूगल जो ऐप है, गूगल मीट ऐप, वो आप एज एन ऐप भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा आप उसे प्ले स्टोर में खोल कर वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। जूम ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेगी,
और सीधा उसी के बाद ही आप उसे यूज़ कर सकते हो। गूगल मीट ऐप जो है वो भी इजी टू ऑपरेट है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि आप जो है वो पासवर्ड जो है एक परमानेंट पासवर्ड वो बना नहीं सकते, जैसे कि आप जूम ऐप में कर सकते हो। तो इसका मकसद भी सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो। तो आप जब भी मीटिंग करना चाहते हो, उस मीटिंग का जो लिंक है ऑन द स्पॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही जो है वो बना दिया जाता है। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें गूगल के बारे में कि आप गूगल और मीट और जूम ऐप में से कौन सी ऐप यूज़ करना चाहोगे। तो मेरी राय में आपको जो है गूगल मीट जो है, अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल बात करते हो या फिर कुछ भी ऐसा मटेरियल है आपके पास जो आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हो अपने कोलीग्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, तो आई थिंक कि गूगल मीट जो है उसके लिए बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू जूम ऐप। तो जूम ऐप में पहले ये प्रॉब्लम आई थी कि जो डेटा रूट होता है वो कुछ एक यूज़र्स के लिए थ्रू द चाइनीज़ राउटर्स होता है और कुछ एक के लिए अमेरिकन राउटर्स। तो अभी जो है उन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ है जूम ऐप के डेवलपर्स ने इसके ऊपर, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं वो नेशनैलिटी जो देश प्रेम है वो दिल में रह ही जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एरिक युआन जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन है, तो वो ऐसा कुछ काम करने वाले हैं नहीं। लेकिन जो चाइनीज़ लॉ हैं वो ऐसे हैं कि वो ना भी चाहें तो भी उनको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो जो है हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल मीट पर जो है आप बिना गूगल कैलेंडर को यूज़ किए ऐप जो है अपना अपॉइंटमेंट या मीटिंग जो है वो कैसे शेड्यूल कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक्स। होप यू माइट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आस करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल रही होगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।